दे। अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी, दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ बहुत ही नायाब है कि मियाँ बीवी में इत्तेफाक पैदा करने का, कि अगर आपस में मियाँ बीवी झगड़ते हों या लड़ते हों तो उनके अंदर इत्तेफाक ना हो, तो उस इत्तेफाक को पैदा करने का, नाराजगी को खत्म करने का। और अगर कोई ऐसा मसला है कि मुखालिफ, जैसे होता है कि मियाँ बीवी की फैमिली मेंबर्स, यानी कि जो शोहर होता है उसकी फैमिली मेंबर्स जो उनसे तंग करते हैं या घर वाले तंग करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही नायाब ये वजीफा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से जितनी भी किसी के दिलों में रंजिश है या कोई ऐसी परेशानी है या तकलीफ पहुंचाते हैं, तो अल्लाह पाक उस चीज से उनको बाज रखेंगे। और आपके जो शोहर हैं या आप अपने किसी ऐसे चाहने वाले के लिए करते हैं जो आप मतलब कि आपको परेशान करता है, दुख देता है या तकलीफ देता है, या हर वक्त आपको जो है किसी न किसी बात पर खींचने की कोशिश करता रहता है, तो इस नायाब वजीफे से आप ये मसला अपना हल कर सकते हैं। इस वजीफे में आपने पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा आप ये या हन्नान या हलीम, या हन्नान या हलीम, दोनों लफ्ज जो हैं अल्लाह के नाम हैं, तो दोनों आप पढ़ेंगे। तो सिर्फ 100 मरतबा आप पढ़ेंगे इशा की नमाज के बाद। और अगर औरत नाराज हो जाए, जैसे मियाँ बीवी में दोनों रिश्ते होते हैं, अगर औरत मर्द नाराज हो तो औरत करे, अगर औरत नाराज हो तो फिर यही अमल मर्द करे, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कामयाबी होती है। और अगर किसी और मसले के लिए अगर आपने करना है तो पहले आप इजाजत लें, ताकि हमें पता हो, ताकि शरीयत के खिलाफ कोई काम ऐसा ना कर सकें आप, ठीक है। तो दूसरा, अगर आपका कोई अजीज व कारीब इस मसले में है और शरीयत का लिहाज रखते हुए अगर आप उसको मनाना चाहते हैं या उसके दिल से रंजिश या परेशानी खत्म करना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि ये वाला वजीफा लाजिम करें, तो इंशाल्लाह ये तमाम मसला जो है आपका हल हो जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करती हूँ कि आप कम से कम मेरी जितने भी वज़ाइफ उनको सुनकर आपकी जिंदगी में कुछ सुकून और कुछ कामयाबी भी आपको जरूर मिली होगी। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू, जिन्नात, असेब, किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो, तो अपनी इस बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें। इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अहदीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फ़र्ज़ निभाएं। अगर आप को हदीस सुनते हैं और इसको आगे भेज देते हैं, इससे हो सकता है कि आपकी पूरी नस्लें संवर जाएं, आपकी आल औलाद और आने वाली नस्लें इस हदीस का फ़ायदा उठा सकती हैं। लोगों तक जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो पहुंचाएं, ताकि उनको हदीस सुनने का मौका मिले। जो मैं परेशानी आपकी हल करने के वज़ाइफ बताती हूँ, अमल बताती हूँ, वो भी लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों की मदद होगी। और एक इंसान की जान बचाना या परेशान हाल एक इंसान की परेशानी को ख़त्म करना ऐसे है जैसे पूरी दुनिया की खलकत की परेशानी को ख़त्म करने के बराबर। जज़ाकल्लाह खैरा।